मैंने पूरी करी पर करवाया इन्होंने दोनों स्थिति में। इसलिए राम की कहानी हर पोजीशन को डील करने का प्रोसेस सिखाई। अरे छोटे छोटे पात्र केवल देख लो आप, क्या डील कराया उसने त्रैलोक्य के स्वामी के साथ। संभवतः कुछ लोगों को पता होगा, केवल पिछले जन्म में भी पानी नहीं था, कछुए के रूप में समुद्र में रहता था। भगवान यही समुद्र में शेषनाग के ऊपर विराज कर विश्राम कर रहे थे। नींद में भगवान श्री हरि विष्णु का अंगूठा पानी में चला गया। अब भगवान का नखचंद्र मिल जाए कितना बड़ा सौभाग्य है। कछुआ भागा कि आज भगवान के चरण पकड़ लूंगा, बस अब उद्धार। लेकिन शेषनाग तो सतर्क थे, सहस्त्र फन वाले। जैसे ही कछुआ आया उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, कछुआ भाग गया। कछुए ने 1000 बार प्रयास किया लेकिन भगवान का चरण न छू पाया, नाराज हो गया, बाहर निकल आया। तपस्या करी 1000 वर्ष। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या समस्या है? बोले क्या समस्या है? हम जल में पैदा हुए, जल हमारी जगह, हमारी भगवती, हमारा खानदान यही पैदा हुआ। ये तो बाहर से आए हैं, दामाद हैं, इनका घर थोड़ी है। विष्णु जी ये तो ससुर के घर में रह रहे हैं। हम दामाद के पैर छूने गए, ये शेषनाग हमको फूंक मार देते, हम कैसे छूएंगे? ब्रह्मा जी मुस्कुराने के बोले नाराज क्यों होता है, मैं तुझे वरदान देता हूं, अगली बार यही श्री हरि विष्णु जब पृथ्वी पर भारत में पैदा होंगे, ये शेषनाग चुप पीछे खड़ा रहेगा, लक्ष्मण बन के कुछ नहीं कर पाएगा, तू पैर पकड़ के धोएगा भी और स्पर्श नहीं करेगा, जो चाहे तो करना, चिंता मत कर। और क्या अद्भुत प्रसंग है, सामान्य घटना नहीं है केवट का प्रसंग। केवट भी डील करना और बड़े पद पर रहकर भी छोटे मित्रों को स्मरण रखने की बड़ी परंपरा है। आप सब इस देश के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े क्लब में से एक के सदस्य हो। आपने कितना भी बड़ा पेंट हाउस ले लिया हो, कितना बड़ा बंगला बना लिया हो, अगर आपके जीवन में एक ऐसा मित्र नहीं है जो फोन पर आपको गाली देकर बात करता है, तो बड़े गरीब हो, बड़े निर्धन हो, आपके पास कुछ नहीं है। मेरे पास कई है, दो चारों को तो मैं भी देता था, वो तो भाग ही गए। कई बार मेरा फोन रखा रहता तो मेरी एक मैनेजर बच्ची है, वो आज आई नहीं है। उसने एक दिन फोन उठा लिया, हेलो भी नहीं बोला, तो उधर से मेरे दोस्त ने 2 गाली बकी। तो मुझसे कह रही सर थ्रेट कॉल है, थ्रेट कॉल। मैंने नाम देखा, मैंने कहा ये आज की नहीं है, ये जिंदगी की थ्रेट है, ये बचपन से ही साथ है। दोस्त ना मिल सके मुंबई वालों, दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना। यही केवल अगले जन्म में भगवान के साथ सुदामा बनकर आया, जन्म जन्मांतर से ईश्वर के साथ चल रहा है। भगवान से बोला कि मैं नाथ तुम्हार मरम में जाना, शब्द पकड़िए। कहता तुम कौन हो मुझे पता है। कहता तुम जो ये भेष बना के आए हो ना मेरे पास कि मैं दशरथ का बड़ा बेटा राम हूं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, मैं सब समझ रहा हूं, मुझे पता है पिछली बार से। गोस्वामी जी कोई शब्द लिखे तो सामान्य मत समझना। केवट कहता नाथ तुम्हार मर्म में जाना, मुझे सब पता है तुम कौन और इस बार नहीं छोड़ूंगा। गंगा पार जाना है तो फिर डील है पूरी भगवान के साथ। और कहता है ये प्रभुता किसी और को दिखाना, ये भगवान बना, हम पे नहीं चलेगा। भगवान ने उतराई देनी चाहिए, बोले ये भी नहीं चाहिए। मैं ना लहूं राम तेरी उतराई, 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 मैं ना सहूं राम तेरी प्रभुताई, 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 मैं ना सहूं राम तेरी प्रभुताई। भगवान ने कहा भाई पैसे तो ले ले। बोले नहीं पैसे नहीं लेंगे आपसे। भगवान ने कहा पैसे क्यों नहीं लेगा? बोले आप तो स्टाफ पे आदमी। भगवान ने कहा हम वहां क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, तू केवट
यहाँ नाव चलाता है तो स्टाफ कैसे हो गया? अरे बोले हमारा डेजिग्नेशन ऊपर नीचे, काम तो एक ही, हम गंगा पार कराते हैं, भवसागर पार कराते हैं। नैना लहो राम तेरी रघुताई, नैना लहो राम तेरी रघुताई, नदी नाव के हम हैं खिवैया, नदी नाव के हम हैं खिवैया, भवसागर के तुम रघुराई, भवसागर के तुम रघुराई, तुलसीदास यही वर मांगो, तुलसीदास यही वर मांगो। भगवान ने कहा मैं तो देने आया था, अगर तेरा उधार रह गया तो मैं कहता बोला उधार छोड़ूंगा नहीं। बोले कब लेगा? बोले आज मैं नहीं ले रहा गंगा पार कराते समय, जब मैं भवसागर पार करने आऊं तो तुम मत लेना। वो हुआ न लागे राम मेरी उतराई, हुआ न लागे राम मेरी उतराई, मैं ना लहो राम मेरी उतराई, मैं ना लहो राम मेरी उतराई, मैं ना लहो राम तेरी प्रभुताई, निषाद भी महाराज कहे जाते हो, उसको आप दलित विरोधी कह रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बुद्धि में कीड़े पड़े हैं। आपका कोई राजनीतिक षड्यंत्र है जो आप दूर करना चाहते हैं और इस समाज में विघटन चाहते हैं। जिस कहानी में निषाद, मल्लाह, वनवासी, वंचित, दलित एक राम के छत्र के नीचे खड़े होते हैं, उस कहानी में सामाजिक समरसता का विश्व का सबसे बड़ा संदेश है। केवल अहंकार से कह रहा है, केवल गर्व से कह रहा है, केवल गिड़गिड़ा नहीं रहा है भगवान से। और हमारे बनारस में जब मजे में आ जाते हैं तो दोस्त को क्या बोला जाता है? बनारस के कुछ लोगों तो आज यहाँ होगी आरती देखिएगा, वहीं से आए हुए हमारे मित्र हैं सब, क्या कहते हैं? राजा, हाँ राजा, राजा ऐसे बोलते हैं बनारस में। वो ऐसे ही बोलता है भगवान से, मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जलनिधि तट हो, मैं गंगा का ही माझी हूं, तुम भवसागर के केवट। वाह वाह वाह, आनंद लेना। केवट कह रहा है मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं राजा। पीछे वाले बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मल्लाह कहीं अच्छा इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि पीछे हो।